ओम साई राम। आज बाबा ने एक अत्यंत सुंदर विषय पर प्रकाश डाला है। हम में से कई भक्तों के यह प्रश्न होते हैं कि हम बाबा की पूजा कैसे करें, हम बाबा की पूजा अर्चना हम कैसे करें। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे बाबा खुश हो जाते हैं कि हम पूजा करें और बाबा खुश हो जाए, या कोई ऐसा तरीका जो हम अपना ले तो बाबा खुश हो जाए। तो हम आज उसका जवाब आप सभी के लिए लेकर आए हैं, और ये जवाब मुझे जो मिला है वो तो बाबा की तरफ से, जो आपको आज हम दे रहे हैं वो बाबा की तरफ से जवाब है। एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही मीठा सा जवाब। अगर आपने साई सच्चरित्र पढ़ी है तो आपने यह चीज़ पढ़ी ही होगी कि कई भक्त, बाबा के अतरंग भक्त बाबा के पास आते थे, अनेक प्रकार से पूजा करते थे बाबा की, और बाबा उन्हें करने देते थे। जैसे कि रामकृष्ण माई श्री विट्ठल की जैसे पूजा होती है वैसे ही बाबा की पूजा करना चाहती थी, क्योंकि रामकृष्ण माई जो थी, उनके भाव, जो उनका प्रेम था बाबा के लिए, वो प्रेम बाबा देख करके उन्हें स्वीकृति देते हैं, और फिर रामकृष्ण माई श्री विट्ठल जी के जैसे हमारे बाबा की पूजा करती है, और ये प्रथा आज भी चले आ रही। इस चीज़ से हमें क्या सीखने मिलता है? अगर हम कुछ सीखें तो एक चीज़ है कि बाबा हमेशा भाव के भूखे रहे हैं। बाबा के पास सब कुछ है क्योंकि वो परमात्मा है, परमानंद है उनके पास, तो उनके पास सब कुछ है। पर आज भी अगर बाबा को कुछ चाहिए तो वो भक्तों का प्रेम है, और बाबा को प्रेम देने का तरीके, हजारों तरीके हैं बाबा को प्रेम देने के। एक सबसे अच्छा तरीका जो बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद है वो सच्चरित्र में लिखा गया है, जो आज हम वीडियो में भी उसे बताएंगे। ये बहुत ही सुंदर तरीका है, अगर कोई अपना ले तो इससे अच्छी पूजा और इससे अच्छा बाबा के लिए कोई चढ़ावा नहीं हो सकता, इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती बाबा के लिए। बाबा हमेशा से ही सेवा की तरफ हमें लेके जाने की कोशिश करते रहे हैं, और आज भी कई भक्त सेवा करते हैं, और बाबा का भी यही उपदेश था कि हम सेवा की तरफ जाए और हम सेवा करें, क्योंकि कलयुग में सेवा का भी बहुत महत्व है। बाबा हमेशा से कहते आए हैं कि मैं जन जन में, हर एक में वास करता हूँ, और यह उसका प्रमाण भी है कि बाबा हर एक में वास करते हैं। तो अगर हम किसी को भी प्रेम से अगर एक रोटी दे दें, खास करके अगर उसे ज़रूरत है, और अगर हम उसे दे दें तो बाबा बहुत खुश होते हैं, और यही चीज़ बाबा को बहुत पसंद है। बाबा हमेशा हमें यही चीज़ सिखाते हैं, अगर हम ये कर लें तो किसी और दूसरी पूजा की विधि की ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी प्राणी को खाना खिला दें या फिर किसी व्यक्ति को खाना खिला दें, तो इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाबा के लिए। ये बहुत ही सुंदर सीख है बाबा की तरफ से। अगर हम बाबा की पूजा अर्चना हमें कैसी करनी है, तो यही चीज़ें अगर हम कर ले तो बाबा की पूजा जो है वो सफल हो जाएगी हमारी। सिर्फ एक रोटी से या फिर प्रेम से कुछ खिला दो, वही काफ़ी है बाबा को, और आप सब ये कर ही सकते हैं। और जब हम ये करते हैं तो जो खुशी हमें मिलती है वो बाबा का आशीर्वाद है और प्रेम है बाबा का। तो जितना चाहिए उतना आप बटोर सकते हो ये प्रेम, और मैं तो कहता हूँ हमें ये तो हमेशा से ये प्रेम लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि बाबा तो बस अपने बच्चों को प्रेम देने के लिए बैठे हैं। वो हमेशा सबको प्रेम ही देते हैं, और इतना प्रेम, एक छोटी सी चीज़ से हमें इतना प्रेम मिल जाता है जो हमारा जीवन सफल कर दे। तो अगर आप भी बाबा की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी एक गरीब को रोटी खिलाकर देखिए, किसी एक कुत्ते को प्रेम से थोड़ा सा एक रोटी या फिर कुछ खाना खिलाकर देखिए, किसी पशु पक्षी के लिए
आप पानी रखिए छतों पर, किसी पशु पक्षी पर प्रेम करके देखिए, और बदले में जो आपको प्रेम देंगे वो बाबा है। जो गरीब आपसे एक रोटी मांग रहा है, अगर आपने उसे दे दी, बदले में जो आपको वो प्रेम देगा वो बाबा है। और यही बाबा मायने समझाते हैं कि यही है सच्ची पूजा। अगर बाबा की हम करें तो बाबा को यही चाहिए और कुछ भी नहीं, और बाबा इसी से ही बहुत खुश होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये सरल सा उपाय अच्छा लगा होगा, और आज से आप बाबा की सुंदर पूजा अर्चना कर पाओगे। सो ओम साई राम, जय साई राम।